वेलकम बैक नाजरीन। शाह साहब, आपने सुना ये जरा गुफ्तगू वकील मलिक साहब की? बड़ा मेरे भाई को बहुत अच्छी ग्रिप पेन की बड़ी अच्छी गुफ्तगू करते हैं कि स्पिन यूं करके निकल जाते हैं कि बंदा सवाल करने के बाद ये सोचता रहता है कि मैंने सवाल क्या किया था, वकील मलिक साहब ने जवाब कितने अच्छे तरीके से घुमा लिया। सो ही इज गुड एट दैट। बट सर, ये ई कॉमर्स 18%, सोलर पैनल्स 18%, एट द सेम टाइम वजीर आजम ने कहा नोटिस लेना, चेयरमैन सेनेट स्पीकर की तनख्वाहें बढ़ा देना। व्हाट एग्जैक्टली इज हैपनिंग सर? किसके साथ खेला जा रहा है? अवाम के साथ खेला जा रहा है या पीएमएल एंड पीपल्स पार्टी एक दूसरे के देखिए साथ खेल रही देखिए जो मलिक साहब गुफ्तगू कर रहे थे, मैं आपसे वो सुन रहा था। और मैं हमारे पास कोई लोकल मैन्युफैक्चरिंग नहीं होती, कोई किसी भी सोलर की। हम सारे वो इम्पोर्टेड सोलर ही यूज कर रहे हैं। है? जी। और सोलर की वजह से ही काश्तकार आज थोड़ा सा जो हिलजुल रहा है ना, हम्म। उसकी वजह ही सोलर है। हम्म। और ये जो अब 17-18% लगने जा रहा है, हम्म। अगर ये लग गया तो आप समझें कि काश्तकार मर गया। हम्म। काश्तकार के ये ताबूत में आखिरी कील होगा। हम्म। मैं मुझे नहीं पता, शायद ये ना चाहते हो, अल्लाह करे ये ना चाहते हो। मुहिब्बे वतन लोग हैं। मैं तो किसी को ये नहीं कहता कि वो पाकिस्तान के साथ प्यार नहीं करता या वो पाकिस्तान का वफादार नहीं है। हम्म। खुदा की कसम, अगर काश्तकार मर जाएगा इस मुल्क ने नहीं रहना। आपकी अल्लाह ना करे। इंडस्ट्री पहले तबाह हो चुकी है। आपकी एक्सपोर्ट्स जो है वो खत्म हो गई हैं। आपकी इंपोर्ट्स बढ़ रही हैं। एक ज़रात है जो आपको रोटी दे रही है और आप उसको भी खत्म करने के दर पे हैं। हम्म। आप अगर ज़रात खत्म कर देंगे तो ये मुल्क नहीं रहेगा। अल्लाह ना करे, अल्लाह ना करे मैं गलत हूँ। ये ज़रात की बुनियाद पे खड़ा हुआ है जो आज हमें रोटी मिल रही है। हम्म। दूसरी बात ये है, अभी डॉक्टर साहब ने बात की कि पीपल्स पार्टी और ये इकट्ठे रहेंगे क्योंकि उन्होंने ये उनकी ख्वाहिश है। हम्म। उन्हें पता है कि हम डिलीवर नहीं कर सकते। हम्म। हम नाअहल लोग हैं। उन्हें पता है इस चीज का, क्योंकि उन्होंने पिछले 4 साल अपने दौरे हुकूमत में जिस तरह से इस मुल्क को खारजा पॉलिसी के हवाले से आइसोलेट किया, हम्म। इकोनॉमी के हवाले से इसका दिवालिया निकाला, हम्म। वो उन्हें पता है। इस दफा भी हमने कहा कि आप हुकूमत बनाएं। हम्म। उन्होंने कहा नहीं, बेहतर है कि हुकूमत कोई और ही बनाए। हम ऑपोजिशन में बैठ के सियासत करें। हम आईएमएफ को लेटर लिखें कि इनके साथ कोई निगोशिएशंस ना हो, कोई लेन देन ना हो, ये मुल्क जो है वो बैंकरप्ट हो जाए। हम्म। वो चाहते हैं कि इसका दिवालिया हो, क्योंकि उनमें अहलियत नहीं है कि वो इस मुल्क को चला सके। हम्म। आज वो हमें कह रहे हैं ना कि डस्टबिन में, ये उनका तजर्बा है। क्योंकि उन्हें जेल में हम्म। फेंका गया वहां से उठा के। हम्म। उनके जो क्राइम थे उनकी बुनियाद पे उन्हें जेलों में डाला गया, जेलों में फेंका गया। वो समझ रहे हैं कि पीपल्स पार्टी को भी डस्टबिन में फेंक देंगे। हम्म। उन्हें हमारी तारीख का नहीं पता कि हम लोगों ने जानों जानों के नजराने दिए। हम्म। हमने इस मुल्क को बचाने के लिए, इस मुल्क को एटमी ताकत बनाने के लिए, मिसाइल टेक्नोलॉजी लाने के लिए, इस मुल्क के दिफा को मजबूत बनाने के लिए, कामरा कॉम्प्लेक्स जैसे जेएफ थंडर्स के मुआहदे, और ये सारी चीजें पीपल्स पार्टी ने की ना, हम्म। उसके लिए जाने दी हैं। हम्म। वो कोई आम ऐसे हमें प्लेट में रख के नहीं दी गई। हसन शाह ये साहब, यहाँ तो पर सवाल ये पैदा होता है, व्हेन यू से दैट कि इंडस्ट्री तबाह हो गई, ज़राअत अगर मजीद तबाह करेंगे तो अल्लाह ना करे मुल्क नहीं रहेगा। मुझे समझ नहीं आती फिर कौन से सिस्टम को बचाने के लिए आप पीएमएलएन को वोट करती है पीपल्स पार्टी? आप एवरी टाइम यू गाइस से कि हम सिस्टम को देखिए, तहफ़्फ़ुज़ दे रहे मैंने हैं, आपसे सिस्टम को पहले बचा भी के बैठे हैं। मैंने 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 आपसे पहले सिस्टम बचेगा तो सारे बचेंगी। ये इस मुल्क का आप इस तरह नहीं कह सकते कि आप सिस्टम से निकल जाएं और वो चीजें ठीक हो जाएं। हम कोशिश कर रहे हैं और इंशाअल्लाह ताला डॉक्टर साहब भी देखेंगे, आप भी इधर हैं। ये बजट जो है उसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी बड़ा अहम रोल प्ले करेगी और हम्म। इस मुल्क को इन बहरानों से निकालने के लिए अपना किरदार अदा करेगी। हम नहीं चाहते कि हम इनके इत्तेहाद से निकल जाएं, हम्म। लेकिन हमारे लिए ये मुश्किलात पैदा करते जा रहे हैं हम्म। अगर इन्होंने अपने फैसले रवैये ना बदले। हम चाहते हैं कि आज भी आम आदमी की जिस तनासब से महंगाई बढ़ी है, उसी हम्म। तनासब से इन्हें तनख्वाहें बढ़ानी चाहिए थी। आज 37,000 के कितना है, उस पर कोई इन्होंने नहीं किया। जो मिनिमम वेजेस हैं, क्या उसमें बजट बनता है? हम्म। ये उसको बढ़ाते, ये 50% तक तनख्वाहें बढ़ाते, ये पेंशन्स में इजाफा करते, हम्म।
आम आदमी मरा पड़ा है। आम आदमी के पास कोई ऐसा रास्ता नहीं है कि वो शाह साहब बेहतरी एक की छोटा तरफ सा जा जवाब सके। दीजिएगा, फिर मुझे आगे चलना है। ये यूसुफ रजा गिलानी साहब ने जो अपनी तनख्वाह बढ़ाई खुद से, इज दैट जस्टिफाइड? सर ये जो तनख्वाहें बढ़ाने वाला इशू है ना जी, जी। ये एक बहुत बड़ा इशू खड़ा कर दिया जाता है हम्म, कि पार्लियामेंट ने बढ़ा दी, हम्म, चेयरमैन साहब ने बढ़ा दी। भाई तनख्वाहें जो हैं क्यों नहीं अपनी कि जब सारों की बढ़ती हैं, जब चीफ सेक्रेटरी की बढ़ती है, जब आईजी की बढ़ती है, जब बाकी मुलाजमीन की बढ़ती हैं, हाँ, उनके साथ मेंबरान की भी बढ़े। हाँ, देखिए मेंबरान भी तो काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह क्यों ना दी जाए? हाँ, क्या पूरी दुनिया में तनख्वाह नहीं मिलती उन लोगों को? हाँ। पाकिस्तान के अंदर ये क्यों है कि जी जब मेंबरान की तनख्वाहें बढ़े उस टाइम शोर शराबा पड़ जाता है? चलें वजह क्या है? वो काम करते हैं, वो अपनी जिंदगियां देते हैं। एक हम्म। पॉलिटिशियन जो है सर उसका 500% कंट्रीब्यूशन है इस जब मुल्क बढ़ती है के तो फिर अंदर। सवालिया निशान तब आता है ना, जब 500 नहीं, 500% पांच इकट्ठे सौ बढ़ती है। परसेंट कभी भी साकिब नहीं बढ़ी। कब बढ़ी है पांच सौ शाह साहब इस दफा परसेंट कितनी बढ़ी है? कोई बात करने वाली इस करे। दफा कितनी बढ़ी है? 500%। मेरी बात सुने, जी। 500% तनख्वाह बढ़ा के दिखाएं। मेरे ख्याल है मैं जब मेंबर था तो मेरी तनख्वाह थी कोई 1.5 लाख। जी। तो कैसे 500% आप कह सर रहे मैं हैं कि बढ़ चेयरमैन गई? सेनेटर स्पीकर साहब की बात कर रहा हूं, मैं गजटेड नोटिफिकेशन पढ़ देता सर हूं सर। मैं सर मैं मैं नोटिफिकेशन मैं पढ़ देता हूं। मैं मैं एक सेकंड में नोटिफिकेशन पढ़ देता हूं सर। ये नोटिफिकेशन है सर 29 मई 2025 का। इन परसुएंस ऑफ सेक्शन 19A of the Chairman and Speaker Salaries, Allowance and Privileges Act 1975, the federal government is pleased to sanction the revision in basic salary of Chairman Senate and Speaker National Assembly from 205,000 to 1300,000, 2,05,000 से 13 लाख सर। ये नोटिफिकेशन है सर। ये मलिक साहब फिर जवाब देंगे। मैं तो चूंकि पार्लियामेंट में नहीं हूँ, ना मेंबर हूँ, मलिक साहब चले ना आप जवाब दे हुकूमत ले, मैं में फिर हूँ। मैं मैं बिल्कुल दे मलिक देता साहब सेनेटर साहब की बैठे हैं, तरफ वो फिर चला जवाब जाता दे हूं। दें। मैं बिल्कुल सर मैं सेनेटर साहब की तरफ बाद में, सेनेटर साहब वीडियो अपॉलजी सर, जरा मलिक साहब से जवाब ले लें। मलिक साहब प्लीज। देखिए राय साहब, यहाँ पे बिल्कुल वज़ीर आज़म ने इसका नोटिस ले लिया है, और मैं बस ये थे खुद आपको कहूँ कि हमारे डिफेंस मिनिस्टर ने भी जो पोजीशन ली है, मैं बिल्कुल उसी लेवल पे माली ही वही फहाशी। पोजीशन भी रखता हूँ। और वो मेरी ये बिल्कुल मैं सही समझता हूँ कि ये अनजस्टिफाइड है। और हम चलें मेंबर्स की तो एक तरह से जो जस्टिफिकेशन दी जाती है कि 2016 से लेके जी। 2025 तक उनकी तनख्वाहें नहीं बढ़ी, तो उनकी तनख्वाहें बढ़ाई गई हैं, जो कि अगेन मैं उससे ज़ाती तौर पे तो इत्तेफाक नहीं करता, Fair enough। लेकिन अलबत्ता एक वाइड मेजॉरिटी है, उन्होंने इस चीज़ को एक्सेप्ट भी किया, और ये तमाम तर मामला आगे भी चले मेंबर्स की तनख्वाहें अगर 2016 से नहीं बढ़ी थी और अब वो बढ़ के आ गई हैं, तो मैं ये समझता हूँ कि ये जो डिस्पैरिटी है और इस हवाले से कि मैनी फोल्ड्स उसको बढ़ा दिया गया है, चेयरमैन सेनेट की भी और स्पीकर नेशनल असेंबली की भी, जिसका नोटिस वजीर आजम साहब ले चुके हैं कि ये किस तरह पॉसिबल है कि इतनी तनख्वाह बढ़ रही है। And do you know that PM can't do nothing about सुप्रीम it? कोर्ट के या And do you know that? No, I'm sure that but I'm sure the PM has, as the Prime Minister, the PM has all the necessary, of course, tools that he has with him to ensure that this goes back and at least commensurates with that of being a member. So, being a speaker or being a chairman does not render you sort of above and beyond. In the financial terms, let me be very clear कि financial terms में आपको या मतलब आप कोई हाई कोर्ट के जज कोई कमेंसरेट तो नहीं कर सकते, या आप एक उसको सुप्रीम कोर्ट के जज या चीफ जस्टिस से तो कमेंसरेट नहीं कर सकते। आई थिंक जनरली जब हम एक पब्लिक ऑफिस होल्डर होते हैं, हमें माइंडफुल होना चाहिए। इस बात तक बिल्कुल इत्तेफाक करता हूँ कि हमारे कई मेंबर्स हैं जिन्हें वाकईतन इस तनख्वाह की ज़रूरत है, कई मेंबर्स जो हैं उनको नहीं ज़रूरत है, ये भी बात दुरुस्त है। लेकिन ये बात है कि अगर मेंबर्स काम कर रहे हैं, उनको तनख्वाह अगर मिल रही है तो देन सो बी इट। बट ये डिस्पैरिटी और ये इंक्रीज जो इतनी इंतहा की इंक्रीज है, उसको बिल्कुल जिस तरह ख्वाजा आसिफ साहब ने फरमाया, आई एम स्टैंडिंग बाय दैट, बाय हिज स्टेटमेंट, एंड आई शेयर द सेम सेंटिमेंट्स। नाज़रीन यहाँ पे वक्त हुआ एक छोटे से ब्रेक का, हमारे साथ रहिएगा, ब्रेक के बाद वापस आ रहे हैं।